क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले हो, लेकिन फिर भी कोई आपको देख रहा हो? कभी रात के सन्नाटे में अचानक किसी के चलने की आवाज आई हो और पलटकर देखने पर वहां कोई भी नहीं हो। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये वो घटना है जिसे उस गांव के लोग आज भी सच मानते हैं। कहते हैं उस गांव में एक आत्मा है जो हर अमावस की रात भटकती है, और जो उसे देख ले वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में बसे गांव चंदेरी टोला की। नक्शों में शायद इसका नाम भी ठीक से दर्ज नहीं, लेकिन जंगलों के बीच बसा ये गांव दिन में जितना शांत लगता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। चारों तरफ घने पेड़, जिनकी शाखाएं रात में किसी इंसानी हाथ की तरह फैल जाती है। रात को यहां हवा भी कुछ अजीब तरह से चलती है, मानो किसी की सिसकियां हों। गांव के बाहर एक पुराना कुआं है, टूटी हुई मुंडेर, और पास ही एक जला हुआ पीपल का पेड़। गांव वाले कहते हैं रात के बाद उस रास्ते से कोई मत जाना, लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी किसी ने बात नहीं मानी। मेरा नाम राहुल है। मैं एक फ्रीलांस ट्रैवल ब्लॉगर हूं और मुझे ऐसी जगहों की कहानियां खोजने का शौक है जिनके बारे में लोग बात करने से डरते हैं। जब मुझे चंदेरी टोला के बारे में पता चला तो मैंने तय कर लिया कि इस गांव की सच्चाई खुद देखूंगा। शाम के करीब 6 बजे मेरी बस मुझे गांव से 2 किलोमीटर पहले छोड़ गई। आगे का रास्ता पैदल ही तय करना था। जैसे जैसे मैं गांव के पास पहुंचा, मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मोबाइल का नेटवर्क गायब हो चुका था और आसमान पर काले बादल घिर रहे थे। गांव में घुसते ही कुछ लोग मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे मैं कोई गुनाह करने आया हूं। मैंने एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, यहां रुकने की कोई जगह मिलेगी? वो आदमी मुझे घूरता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा, सूरज ढलने से पहले यहां से निकल जा। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों बाबा, कोई दिक्कत है क्या? उसकी आंखें भर आई। यहां रात में वो निकलती है। कौन? मैंने पूछा। उसने इशारे से गांव के बाहर वाले कुएं की ओर देखा और बस इतना कहा, जिसे देख लिया वो जिंदा रहकर भी मर जाता है। रात का खाना मुझे गांव के ही एक आदमी हरिनाथ के घर मिला। डरते डरते उसने मुझे एक कमरा दे दिया, लेकिन बार बार बोला, रात में बाहर मत निकलना। खाने के बाद मैंने उससे उस आत्मा के बारे में पूछा। हरिनाथ ने बताया, करीब 20 साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, सीमा। सीमा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गांव की पंचायत ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। उसे डायन कहा गया और उसी कुएं के पास जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त सीमा चीखी थी, मैं निर्दोष हूं, मैं वापस आऊंगी। उस रात के बाद गांव में मौतें शुरू हो गई। रात के करीब 12 बजे मैं अपने कमरे में था। अचानक खिड़की के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। छप छप छप। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन फिर किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो राहुल। वो मेरा नाम जानती थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन खिड़की से झांका। कुएं की तरफ एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, जले हुए बाल और चेहरा जिसे देखकर दिल रुक जाए। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ी
और अचानक मुड़कर मेरी ओर देखा। उस पल मुझे लगा मेरी सांसें रुक जाएंगी। मैं डर के मारे बाहर भागा, सीधे कुएं की ओर। वहां पहुंचते ही वो मेरे सामने खड़ी थी। उसने कहा, क्या मैं डायन हूं? मैं रोते हुए बोला, नहीं, तुम निर्दोष हो। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। हवा तेज चलने लगी, पेड़ झुकने लगे। फिर उसने कहा, सच बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं आज भी भटकती हूं। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं गांव के बाहर पड़ा था। गांव वाले मुझे देखकर डर गए। हरिनाथ बोला, तू जिंदा कैसे है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो कुआं अब भी था, लेकिन पीपल का पेड़ पूरी तरह जल चुका था। मैं गांव छोड़कर चला आया, लेकिन आज भी हर अमावस की रात मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आता है, क्या अभी मुझे डायन मानते हो? और भेजने वाला नाम होता है, सीमा, अगर कभी चंदेरी टोला जाना तो सूरज ढलने से पहले लौट आना, क्योंकि वो आज भी वहां भटकती है।